मूवी स्टार्ट होती है 17वीं सदी के इप्सविच नाम के एक गांव में, जहां पे 5 परिवारों को जादुई शक्तियों का वरदान मिला था। जब उनमें से एक परिवार ने ज़्यादा शक्तियों को हासिल करने की कोशिश की, तब बाकी सभी ने मिलकर उसे मिटा दिया। इसके बाद हम देखते हैं 21वीं सदी में इनके वंशज केलब, पॉल, लीक और टाइलर काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। वो सब स्पेंसर एकेडमी में पढ़ते थे। वहाँ पे सभी लोग इन्हें इप्सविच के बेटों के नाम से जानते थे। एक रात वो सब मिलकर एक पहाड़ की चोटी से कूदे और वहाँ से कूदने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। वहाँ से वो लोग एक पार्टी में पहुँच गए। वहाँ पे पोक की गर्लफ्रेंड केट ने उन्हें अपनी दोस्त सारा से मिलवाया और पार्टी में ही उनकी मुलाकात एक नए लड़के चेस से हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की सारा को नीचा दिखा रही थी क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। अब ये सब सुनकर क्लब उस लड़की से झगड़ने लगा और तभी बीच में एरोन नाम का एक लड़का आ गया। उसने क्लब को धक्का दिया, लेकिन तभी चेस ने बीच में आके उन्हें रोक दिया। उसी वक्त रीड ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे बीच में ही उल्टी आने लगी और तभी अचानक से कोई चिल्लाने लगा कि पुलिस पार्टी में रेड मारने आ रही है। ये सुनते ही सभी जंगल की ओर भागने लगे और जब पुलिस की गाड़ी रीड और उनके दोस्तों का पीछा करने लगी तो उन्होंने अजीब तरीके से गाड़ी घुमाकर पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल गए। अब वो लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पहाड़ी की चोटी भी काफी नजदीक पहुंच गई थी। अब उन चारों ने एक साथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रीड ने गाड़ी की तेजी बढ़ा के उसे हवा में ही उड़ा दिया और कुछ ही पलों में गाड़ी गायब हो गई और उधर पुलिस वाले ये सब देखकर एकदम हैरान हो गए। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो लोग नीचे गिर के मर गए हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी उनके पीछे आके गिरी। अब पुलिस वाले कुछ कर पाते वो चारों वहां से तुरंत ही निकल के भाग गए। जब केलब घर पहुंचा तब उसने देखा कि उसकी माँ अभी भी जाग रही है। उसने कहा कि जो शक्तियां उसे उसके 13वें जन्मदिन पे मिली थी, उसके 18 साल होते ही वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और जो कोई भी इन शक्तियों को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा उसकी उम्र उतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएगी। उधर जंगल में पुलिस वालों को एक गाड़ी मिली जिसमें एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। पुलिस ने शीशा तोड़ के देखा कि उसकी आंख एकदम सफेद हो चुकी थी। इधर सारा ने केट से आके पूछा कि उन चारों को इप्सविच के बेटे क्यों कहा जाता है। तब केट ने उन्हें 17वीं सदी में हुए उन 5 परिवारों के बारे में बताया। कुछ देर बाद उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और तभी अचानक से लाइट चली गई। सारा डरते डरते बाहर निकले और उसने देखा कि बल्ब टूटा हुआ है और तभी उसके पीछे एक धुएं का साया आ गया और जैसे ही वो पीछे मुड़ी तब वो डर के वहां से भाग निकली और तभी वो रीड से टकरा गई। उसके कहने पे रीड बाथरूम की जांच करने के लिए गया, लेकिन उसे वहां पे कुछ भी नहीं दिखा। फिर अगले सुबह केल गाड़ी चलाते हुए पोक से बात कर रहा था और उसी की सीट में एक अखबार था जिसमें जंगल में मिले उस लड़के की खबर छपी थी। अचानक उस तस्वीर ने एक भयानक रूप ले लिया जिससे केल बहुत ही बुरी तरह से डर गया और उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसकी कार एकदम चितरा हो गई और तभी हम देखते हैं कि वो कार अपने आप ही जुड़ जाती है। इसके बाद केल ने पोक को बताया कि उसने मरे हुए लड़के का भूत देख लिया है। पोक समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर शाम की टाइम केल की मुलाकात सारा से हो गई और दोनों घूमने निकल गए। केल अब सारा को इप्सविच की कॉलोनी पे लेकर गया और अब वो एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और अचानक वहां पे उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। लेकिन केलब ने कहा कि यह घर का सनकी चौकीदार गोरमैन होगा और वो सारा को गाड़ी में छोड़ के घर के अंदर चला गया और वो टेबल पे दवाई रख के गोरमैन से पूछा कि इस बूढ़े आदमी को कुछ और चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं। अब केलब सारा को घर छोड़ने के लिए गया तो उसने केलब को किस कर लिया और शर्मा के चली गई। रात को सारा के घर में एक मकड़ी घुस गई और धीरे धीरे उसके कान में पहुंच गई। अचानक सारा की आंख खुली और वो हवा के उठी क्योंकि उसके पूरे कमरे में मकड़ी ही मकड़ी हो गई थी और तभी सारा की आंख खुल गई और उसे पता चला कि ये एक सपना था। अब अगले दिन सारा लाइब्रेरी में केलब के परिवार का इतिहास जानने के लिए पहुंची तो उसे पता
चला कि वो लोग अक्सर मकड़ियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराते थे। इसके बाद स्विमिंग के टाइम अचानक चेस और एरन की फिर से लड़ाई हो गई। एरन ने चेस को जोरदार मुक्का मारा, लेकिन चेस ने एक ही मुक्के में उसे उसकी औकात दिखा दी। अब शाम को केलब ने सारा को अपने जन्मदिन पे आने का न्योता दिया, और तभी जब वो उस रात सो रहा था तभी एक भूत की परछाई ने उसे डरा दिया, और तभी वो परछाई तुरंत गायब हो गई। अगले दिन केलब और चेस में एक स्विमिंग रेस चल रही थी, जिसमें केलब काफी ज्यादा आगे था, और तभी हम देखते हैं कि चेस की आंखें एकदम ब्लैक हो गई, जिससे हमें ये पता चल गया कि उसके पास भी जादुई शक्तियां हैं, और उसने केलब को पानी में ही बेहोश कर दिया। अब जब उसकी आंख खुली तब उसके दोस्तों ने बताया कि चेस ने तो उसे डूबने से बचाया था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने चेस को अपने कैबिन में बुलाया और उससे कहा जंगल में मरे उस लड़के की गाड़ी से उसकी आईडी मिली है। तो चेस ने कहा कि इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ केलब को चेस पे शक हो गया, इसीलिए वो पोक के साथ स्कूल के ऑफिस में उसकी छानबीन करने के लिए पहुंचा, और तब उन्हें पता चला कि केब के माँ बाप उसके 18वें जन्मदिन पे मर गए थे, और उनका असली नाम चेस पोप है। और तभी उन्हें एक गार्ड के आने की आवाज आई, और वो अपने जादू से छत पे चिपक गए, और तभी फाइल के कागज नीचे गिरने लगे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके उन्हें भी हवा में रोक दिया। अब गार्ड के जाने के बाद वो भी वहां से तुरंत निकल गए। जब सारा अपने कमरे में गई तब उसे पता चला कि केट हॉस्पिटल में है। वहां पे पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बताया कि केट को मकड़ियों ने जगह जगह पे काट लिया था। उधर केल अपने दोस्तों के साथ एक गुफा में पहुंचा, जहाँ पे वो अपनी खुफिया मीटिंग करते थे। उसने अपने जादू से एक खुफिया किताब निकाला, जिसमें इप्सविच के परिवारों का इतिहास दर्ज था। उसके मुताबिक 5वें परिवार का मुखिया जॉन पुटमैन था, जिसपे गुड़ी पॉप नाम की जादूगरनी ने गद्दारी का इल्जाम लगाया था। तब गुड़ी के पति के मरने के बाद जॉन उसके सपने में उसके बेटे के रूप में आया, और तब गुड़ी की कोख से चेस का जन्म हुआ। अब ये पता चल गया था कि चेस ही 5वें इप्सविच के परिवारों का वंशज है। सारा ने फोन करके केट के ऊपर हुए मकड़ियों के हमले के बारे में बताया। अब पोप को जब इसके बारे में पता चला तब वो तुरंत ही अपनी बाइक से उसे बदला लेने के लिए गया, और तभी रास्ते में चेस उसे सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। पॉप ने उसे अपनी गाड़ी से दबाने की कोशिश की, लेकिन चेस ने अपनी शक्तियों से गाड़ी को हवा में उठा दिया और उसे नीचे पटक दिया। उसने कहा कि वो केट के ऊपर हमला करके पोप तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पोप तो खुद ब खुद उसके पास पहुंच गया, और अब वो उसके जरिए केलब को अपना शिकार बनाएगा। उधर जब सारा अपने कमरे में पहुंची तब वो दरवाजे पे केलब को देखकर एकदम चौंक गई, और जब वो बातें करने लगे तब अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब सारा ने जाके दरवाजा खोला तब वहाँ पे केलब खड़ा था, यानी कि ये केलब नहीं बल्कि कोई और है। और तभी हम देखते हैं कि उसने अपने जादू से सारा को बेहोश करके बिस्तर पे लेटा दिया। उसने एक मकड़ी को सारा की नसों में घुसा दिया, जिससे उसका सारा खून सूख गया। उसने बताया कि वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए आया है, और इसके लिए वो केलब के 18वें जन्मदिन पे उसकी सारी शक्तियां छीन लेगा, और अगर केलब ने कोई चालाकी दिखाई तो वो सारा और उसके दोस्तों को जान से मार देगा। अगले दिन केलब का जन्मदिन था, इसलिए उसने उसे एक झोपड़ी में आने के लिए कहा। वहाँ पे हमें पता चला कि चेस ने अपने माँ बाप और उस जंगल में मिले लड़के को मारा था, और अब वो सारा को नुकसान पहुँचाने लगा। जब केलब ने उसे रोकने की कोशिश की तब वो अपनी शक्तियों से उसे शीशे पे गिरा दिया। असल में चेस को अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल करने की लत लग गई थी, और उसका मानना था कि अगर वो केलब की शक्तियाँ ले लेगा तो वो बूढ़ा नहीं होगा। लेकिन केलब ने उसे समझाया कि शक्तियाँ लेने के बाद भी उसकी उम्र वैसे ही बढ़ेगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुना, उसे मारने पे ही तुला था। अब केलब ने सारा को उसे ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि कल तक उसकी मौत हो जाएगी। अगले दिन केलब पोक से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया तो पोक ने चेस से लड़ने के लिए उसे मना कर दिया। उसने कहा कि चेस हम सबसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब जब सारा ने उससे ये सब पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तब केब ने उसे अपने पापा से मिलवाने के लिए अपने पुराने घर में लेकर गया। उनकी उम्र तो 44 साल ही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था। अब केलब ने सारा को सब कुछ सच सच बताया, और आखिर में रीड और टाइलर के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए कहा। रात को जब सब पार्टी में पहुंचे
तब चेज उन्हें एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। केलब उस सुनसान झोपड़ी में जा रहा था जब उसे पता चला कि सारा लापता है, और तभी चेज केलब की गाड़ी पे कूद पड़ा और उसने अपनी इस जादू शक्ति से चेज की सारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वहां से केलब भाग के झोपड़ी में पहुंचा जहां पे सारा बेहोश पड़ी थी। अब चेज ने केलब को अपनी शक्तियां उसके हवाले करने को कहा, लेकिन केलब ने कहा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। जिसके बाद उन दोनों में घमासान फाइट स्टार्ट हुई, लेकिन इसमें चेज भारी पड़ रहा था। चेज ने अपनी शक्तियों से उसे बहुत ही मारा, और जैसे ही केलब एक लकड़ी से टकराया तब अचानक उसका शरीर चमकने लगा, यानी कि अब वो 18 साल का हो गया है और अब उसकी शक्तियाँ 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। और अब वो नीचे आया और अब उसके पास चेज की शक्तियों का सामना करने की शक्ति आ गई थी। उसने एक ही बार में चेज को जख्मी कर दिया और लामटेन गिरने की वजह से वहाँ पे आग लग गई। लेकिन ये फाइट रुकी नहीं बल्कि चलती रही। चेस ने अपनी शक्तियों का गोला बना के उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसने केलब को जबरदस्ती अपनी शक्तियों देने पे मजबूर किया, लेकिन केलब भी कहाँ कम था। उसने दिया एक लात मुंह पे और खड़ा हुआ फिर से फाइट करने के लिए। दोनों में घमासान फाइट चालू हुई। दोनों में से कोई जीत नहीं रहा था, ना ही कोई हार रहा था। उधर केलब की माँ विलियम के पास पहुंची और कहा उसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसे अपने बेटे को शक्तियां देके उसकी जिंदगी बताना चाहिए। अब विलियम एक मंत्र पढ़ता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है और उसकी सारी शक्तियां केलब के शरीर में आ जाती है और अब वो पहले से और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब चेस ने एक गोला उसके पास फेंका, लेकिन केलब के पास बहुत ही ज्यादा पावर थी। उसने उस गोले को रोका और वापिस उसके ऊपर फेंका, जो कि उसके आर पार हो गया और वहीं पे वो ब्लास्ट हो गया और केलब ने आग में जाके सारा की जान बचाई। अब चेस के मरते ही हॉस्पिटल में केट और पॉप भी होश में आ गए और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो लाइक और सब्सक्राइब मार देना।